So guys, some of you asked about my skincare routine. So here's my skincare routine. For cleanser, I use the Minimalist का cleanser because it's very soft and light on my sensitive skin. Toner के लिए I use Dabur का गुलाब gel and I just tap it lightly on my face. Again, I use the serum from Minimalist because it's rich in hyaluronic acid and reduces the pigmentation and uneven spots. For moisturizer, I use this Aqualogica का hydrating moisturizer and it's super soft and keeps my skin so hydrated. Sunscreen I just forgot at my home. मैं कल ही घर से आई हूँ और मैं वहीं भूल गई हूँ. So quickly I'm gonna order that. वैसे मैं Dot & Key का या Lotus का यूज़ करती हूँ in summers. And lastly but not least important, this is my SPF वाला lip balm which I got from Miniso. एंड फटाफट से मैं हो जाती हूँ कॉलेज के लिए रेडी एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी लाइट सा कॉटन का कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती. एंड आई थिंक कॉलेज में शॉर्ट कुर्ती एंड जीन्स इज़ द मोस्ट बेसिक और सबसे ज़्यादा जो मेरा आउटफिट रिपीट होता है. इनफैक्ट सभी लड़कियों का जो आउटफिट रिपीट होता है वो यही होता है कि एक शॉर्ट कुर्ती विद जीन्स. सो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया ये हंकर्ड सैंडविच क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है एंड इस गर्मी में आई नीड समथिंग रिफ्रेशिंग और ठंडा सा. नॉर्मल सैंडविच जिसको हम तवे पे सेक देते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, बट हंकर्ड सैंडविच ऐसा है जैसे हम ऐसे भी खा सकते हैं. और जो दुकान पे ऐसे वाइट ब्रेड का वो जो सैंडविच मिलता है ना जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं स्कूल की, तो वो मुझे याद आ जाता है हमेशा जब भी मैं ये सैंडविच खाती हूँ. एंड इट्स वेरी सिंपल. मेरे पास सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स ही थे, ब्रेड, खीरा और दही. तो मैंने उसी से ये बना लिया एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बना था. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. एंड देन फाइनली कम्स द वाइट कोट मोमेंट. और भाई तुम्हें नीट वालों तुम्हें इसी मोमेंट के लिए पढ़ना है बिकॉज वेन एवर यू वेयर दिस वाइट कोट तुम्हें खुद में ही एक प्राउड वाली, इनफैक्ट डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी. जबकि हम डॉक्टर अभी बने भी नहीं हैं, वी आर इन दैट फेज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, बट स्टिल वेन एवर यू वेयर इट तुम्हें खुद ऐसे लगेगा कि हम कुछ ऐसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं और हम में कोई बात है. तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट भाई. एंड आई एम लिविंग माई रूम. ये मेरा रूम था. एंड हॉस्टल में जब भी हम रूम छोड़ के जाते हैं तब लॉक लगा के जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज़ रिसेंटली हॉस्टल में चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं हमारी. किसी का गोल्ड का सामान या कुछ बहुत चीज़ें ऐसे चोरी हो चुकी हैं. तो लॉक लगा के अगर हम नहीं जा रहे तो मतलब दैट इज़ नॉट सेफ़. और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा रश भी नहीं होता क्योंकि हमारा हॉस्टल जस्ट ओपीडी के सामने है. तो दिन के टाइम में और शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ और नॉइस टाइप होता है. एंड लेट मी शो यू हॉस्टल से कॉलेज तक के रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो ये थी लाइब्रेरी और ये है SIC पुराने यानी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर. और लाइब्रेरी के आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिकॉज बनेगा ऑडिटोरियम एक कोई. ये है OPD और यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है. लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं. और ये है पूरा कॉलेज का कैंपस हमारा. एंड ये एंट्री है कॉलेज के कैंपस की. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट लेटेस्ट कॉलेज जो हमारा बना है. एंड ये जो बोर्ड है आई लव VMMC का, इट्स अभी अभी इंस्टॉल हुआ है ये. और इसके आगे भी हर कोई फ़ोटो खिंचवाता ही है जो भी नया बैच आता है. एंड मैंने लिफ्ट यूज़ की थी क्योंकि हमारा जो लेक्चर हॉल था वो 4th फ्लोर पे था. एंड ये कॉरिडोर है जहाँ पर सारे टीचर्स के, प्रोफेसर्स के सारे रूम्स हैं. हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपने रूम पे. और 10 to 1 का जो टाइम होता है दैट इज़ जनरली द पोस्टिंग टाइम. बट उसमें अभी हमारी डर्मा की पोस्टिंग चल रही है तो उसमें हम बहुत ही कम से जा पाते हैं. जब हमारी मेजर सब्जेक्ट्स की जो पोस्टिंग्स होती है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पीड्स, हम उसमें ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम जा पाएँ. और डर्मा की अटेंडेंस भी इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती है. सो आई ट्राई कि मैं रूम पर आके अपना जो मेरी टू डू लिस्ट है पढ़ने का काम है उसको मैं मैक्सिमम इस टाइम में कंप्लीट कर पाऊँ. क्योंकि शाम का टाइम मेरा बहुत जल्दी चला जाता है, जिम, खाना बनाना एंड और भी बहुत सारे काम होते हैं.
तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरा काम है पढ़ाई वाला वो सारा मैं इन 3-4 घंटे में कंप्लीट कर लूँ। ऑल्सो अभी कॉलेज में हमारा स्पोर्ट्स लीग चल रहा है, VPL विच इज़ वर्धमान प्रीमियर लीग, एंड आज जो हमारे गेम्स हैं वो पुशअप चैलेंज है और प्लैंक चैलेंज है, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर रखा है, एंड दैट उसके लिए मैं जाऊँगी 1 बजे। तो तब तक खाना भी खा लेते हैं, फ्रूट वगैरह सब खा लेते हैं, बिकॉज़ एनर्जी चाहिए। और तो बस यही था। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि ये एकदम से प्रैक्टिकल के बाद रेडियो डिपार्टमेंट, एक्सरे, ये मैं ऐसे क्यों डाल रही हूँ। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा आर्म रेसलिंग का जो हुआ था उससे पहले एक्चुअली पुशअप चैलेंज था। उसमें ये था कि 1 मिनट में जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम हम पुशअप्स कर पाए वो विनर हो जाएगा। तो लड़कों का अलग होता है और लड़कियों का अलग होता है। तो मैंने 1 मिनट में, जब मुझे पता चला था कि मैक्सिमम कितने हैं, तब 16 थे, तो मुझे पता ये था बस 17 तक अगर मैं कर लूँगी तो मैं जीत जाऊँगी। तो मैंने 1 मिनट में 35 सेकेंड्स के आसपास लिया और मैंने 26 लगा दिए कि मतलब मैक्सिमम जितना मैंने 30 सेकेंड्स में कर सकती थी। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद जब मैं 2 to 4 क्लास में थी तो कोई और आया, उसने 31 कर दिए। तो आई वॉज रेडी टू टेक अप द चैलेंज अगेन। मैंने बोला मैं फिर से ट्राई करती हूँ और मैं 31 प्लस कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टारगेट है 31 प्लस का। पहले मेरे पास 16 प्लस का था, बट वो सीनियर है और उसने ये कह दिया कि एक बार ही होता है, ये बार बार नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो फिर मुझे चांस नहीं मिला वो दोबारा परफॉर्म करने का। एनीवेज दैट्स ओके, मैं अगले साल फिर ट्राई कर लूँगी। बट ये है कि जब मैंने वो 1 मिनट का चैलेंज ट्राई किया तो मेरी आर्म्स हो चुकी थी पंप, और उसके बाद मेरा था आर्म रेसलिंग का मैच। आई कुडंट रिकॉर्ड, ठीक है, अपनी पुशअप का चैलेंज, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी करने की। और आर्म रेसलिंग का भी मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना, और बाई चांस ऑर्गेनाइजर्स ने रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज ये फाइनल्स था आर्म रेसलिंग का। तो इसमें आर्म रेसलिंग में क्या हुआ, जनरली हम बैठ के कराते हैं, बट जो मेरी ओपोनेंट थी उसको था कि हम खड़े होके करें। और मुझे ये था कि खड़े होके करूँगी तो मेरी एल्बो पे काफ़ी जोर आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया ही नहीं है, मैंने हमेशा बैठ के लेवल पे करके किया है। बट उसको ये था, तो मैं कहा ठीक है कर लेते हैं जो भी है। तो फिर मैंने किया, और मेरी जो एल्बो है वो टेबल से थोड़ी सी स्लाइड होती गई, पता नहीं क्यों, मुझे पसीना आ रहा था या जो भी था, और मेरा सारा जो प्रेशर है वो मेरा लेटरल एल्बो पे चला गया। और जब मैंने हरा दिया, हो गया सब, तब मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि क्या हुआ। बट जैसे ही मैं हॉस्टल से रूम पे आई, मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लग गया अपनी एल्बो में, और 2-3 बार ऐसे हुआ कि मुझे बस चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं हॉस्टल पे आई, बहुत सारा पानी पिया, लेटी, और पेन और ज़्यादा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। उसके बाद मैंने फटाफट से फ्रिज से अपनी आइस निकाली, आइसिंग करी। मेरी एल्बो लिटरली, अगर ये एल्बो मतलब राइट एल्बो में वो भी हुआ मेरा, अगर ये ऐसे है ना तो ऐसे करने में भी इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी हड्डी वड्डी टूट गई है, क्योंकि मुझे स्वेलिंग भी हो गई थी। और मतलब ऐसे पहले मुझे एक यहाँ की हड्डी भी टूटी हुई है, तो वैसे कि सेम के सेम सिम्टम्स आ रहे थे। प्लस मैं बेड से खड़ी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, रेस्ट किया, फिर खड़ी हुई, फिर चक्कर आ रहे थे, पानी पी रही हूँ, फिर भी चक्कर आए जा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई अब तो दिखाना पड़ेगा, हड्डी उड्डी टूट गई है। तो मैं चली गई इमरजेंसी, मैंने वहाँ कराया एक्सरे, और मुझे एक इंजेक्शन भी लगा, ठीक है, राइट इन माई बट ठीक है, वो पेन किलर था। एक्सरे में कुछ नहीं आया। फिर मैंने ली चैन की सांस, बट क्या था कि एक टेंडन या लिगामेंट में कुछ ऐसा स्ट्रेन आ गया था, तो उसकी वजह से तो अभी 10 दिन तक मुझे बोला है कि एटलीस्ट कुछ भी ऐसा हैवी वर्कआउट या जिम टाइप नहीं करना है। एंड लिटरली अभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी जिम में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनने लगी है एंड आई कैन कंटिन्यू दैट। बट अब जो 10 दिन का ये ब्रेक आएगा, मुझे लगता है उसमें मेरी सारी स्ट्रेंथ, सारा जो मेरा एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी और जो रूटीन बना हुआ है रोज़ जिम जाने का और हर एक चीज़ पर्टिकुलर टाइम पे करने का, डाइट अच्छी लेने का, वो सब टूट जाएगा। बट आई स्टिल वर्क कि मैं 1 हफ्ते के अंदर फटाफट से अच्छा खा पी के रिकवर हो जाऊँ। एंड मतलब मुझे इतनी टेंशन थी कि क्या होगा, और डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी हैं लेने के लिए। ये है मेरा एक्सरे जो मैं करा के आई हूँ, ठीक है, लकीली इट्स फाइन। और ये जो दवाइयाँ हैं सारी नीचे की, ये सारी दवाइयाँ मुझे लेनी है जब तक मैं ठीक नहीं होती। मोस्टली ज़्यादा पेन किलर्स और जो स्वेलिंग कम करने के लिए दवाई होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो एसिडिटी ना होने दे, क्योंकि दवाइयाँ एसिडिटी करा देती हैं, तो इसके लिए। एंड ये वो पर्ची है एक्सरे वाली,
तो अभी तो मैं हूँ रेस्ट पे। तो ये थी कहानी कि भाई एक गेम कैसे, मतलब बहुत पेनफुल, मेरे आंसू तक आ गए थे उस गेम में। तो बस यही था कि अब मैं ठीक हूँ, मैं सेफ़ हूँ, बट मुझे बस ये दुख है कि मैं जिम नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ मेस, देखती हूँ कुछ अच्छा हेल्दी बना है तो। और तो बहुत सारा टाइम चला गया और अभी हो चुका है अंधेरा। इस टाइम पे मुझे अपना बहुत सारा काम कंप्लीट करना था, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करनी थी, मुझे जिम जाना था, वो सब हो गया है ख़त्म जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन जो मेरी सिली मिस्टेक थी कि मैं एल्बो अपनी अच्छे से प्लेस नहीं कर पाई वहाँ पे। तो दैट वॉज इट भाई। मुझे टग ऑफ वॉर में भी लेना था जो कि इस टाइम पे हो रहा है हमारे ग्राउंड में, एंड आई एम मिसिंग इट क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ऐसे स्पोर्ट्स में लेते आई हूँ, टग ऑफ वॉर, कबड्डी वगैरह, एंड आई लव इट क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। एंड भाई मैं बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है, मुझे फोमो हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और किस्मत में लिखा होता है तो ही होता है। तो बस मिलते हैं तुमसे ब्रेक के बाद।